जिसे नुकसान उठाना नहीं आता उसे नहीं मालूम फायदा किसको कहते हैं, उसे नहीं मालूम। तरबियत सिखाती है कि जितना दामन है बस उसी में जिंदा रहना सीखो। जितना दामन है, कम है तो कम और ज्यादा है तो ज्यादा। आसान तरीन तरीका है बुज़दिल आदमी का अपने आप को बचा लेने का कि अपनी गलतियों को जमा करके दूसरों के दामन में डाला है। हौसला इस बात का है कि गलती हो गई थी, पता चल गया कि गलती हुई थी तो गलती दुरुस्त कर लीजिए। जिसके साथ ज्यादती हुई थी उससे जाके बहुत नेक नियति से माफ़ी मांग लीजिए। मैंने अभी तक ऐसे इंसान बहुत कम देखे हैं जिनसे आपने नेक नियति से माफ़ी मांगी हो और उन्होंने आपको गले न लगा लिया। ज़िंदगी से मोहब्बत करने के लिए तरबियत चाहिए, और तरबियत उस चीज़ का नाम है जब आप अपने आप से उठ के ज़िंदा रहना सीखते हैं। अगर आप शिरकत करना जानते हैं और शरीक करना जानते हैं, हमने क्या किया कि अब मैं और आप बैठे हैं ना यहाँ, मैं आपसे बहुत पहले से बैठी हूँ और बड़े बड़े फ़लसफ़े हमने आज झाड़ दिए हैं, कोई बचा नहीं है बात, मगर अब हम आपस में बात नहीं करते। मुकालमा ख़त्म हो गया हमारे दरमियान से। कितनी बातें तो मुकालमे ही में तय हो जाती। कोई खफा होता था तो उससे जाके पूछते थे कि क्यों खफा हो, वो थोड़ी देर तो नहीं बताते थे और नाराज़ होते थे। अगर आप उनसे बहुत रसान ठंडे दिल से पूछते थे कि नहीं जी चाहता है बताइए हमसे क्या गलती हुई, आप क्यों खफा हैं, और अगर आपको अपनी गलती पता चल जाती, दुरुस्ती उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन आप अपनी गलती को तस्लीम कर लेते हैं, वरना दुरुस्ती नहीं होती। दुरुस्ती का प्रोजेक्ट नहीं है। अब वो व्हाट्सएप पे माफ़ी चलाती, एक इमोजी पे हो जाती है, आने जाने की सहूलत हो गई। और मैं लॉर्ड मैकॉले की बहुत ममनून हूँ, एक ऐसा अच्छा लफ्ज़ हमें सिखा गए। किसी की इज्जत ले लीजिए, सॉरी। किसी को बेजा बोहतान लगा दीजिए, सॉरी। जान ले लीजिए, सॉरी। मैंने एक साहब से कहा था कि कुछ नहीं तो आधी कह दिया कर। जी, आप ये कहिए कि मैं बहुत साफ बात करता हूँ या करती हूँ और किसी का दिल दुखा दीजिए। बहुत उम्दा है। जिस शहर में रहती हूँ लाहौर उसका नाम है, और जब मैं उस शहर में पल बढ़ रही थी तो लोगों का एक तसव्वुर था ज़िंदगी के मुताबिक कि हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे लोग हैं, इनके घर में किताबें बहुत हैं। कहते थे ये जो हमारे बराबर रहते हैं कमाल के लोग हैं, इनके घर से बच्चा भी निकलता है तो सलाम करता है। फिर कहते थे कि कैसे अच्छे लोग हैं, कितने शरीफ लोग हैं, इनके घर से कभी ऊंची आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब मैं जिस शहर में रहती हूँ उसी में पता लगता है कि हमारे पड़ोसी किस कदर उम्दा लोग हैं। रात को 2:30-3 बजे तक हल्ला गुल्ला होता रहता है। ये बहुत पसंदीदा लफ्ज़ है हमारा। और किस कदर शरीफ लोग हैं, उनके मकान के सामने कम से कम 4 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। क्या बात है। कभी शराफत, आपके हुस्न सुलूक, और जिसे आपने फ़लसफ़ा कहा, उन बुनियादी कदरों पर यकीन का नाम था। अब शराफत गाड़ी के नए मॉडल का नाम है। और ये इंतखाब हमने खुद किया है। इसमें कोई सहूनी, कोई हिंदू, कोई यहूदी साजिश शामिल नहीं है, क्योंकि आमतौर पे हम जो कुछ करते हैं उसमें यही साजिशें शामिल होती। आप सोचिए कि हम खुद को कहाँ ले आए। हम अनमोल लोग टकों टकों के दाम बिकने लगे। हम अनमोल लोग। आपसे जब मैंने ये पहले पूछा कि आप कोई ख़ास बात करना चाहेंगी जब हम ये गप लगाएंगे आज के सेशन में, तो आरफा आपा ने कहा कि हाँ, मैं तालीम और तरबियत के बारे में बात करना चाहती हूँ कि मेरे दिल के बेहद करीब है।
تعلیم کا سن کر تو سوائے ڈگری کے اور وہ جعلی ڈگری کے اور تو کچھ بھی ذہن میں نہیں آتا. بہت اچھا کیا. مجھے رسوا کرنے کو یہی سوال کافی ہے. تعلیم، میں بہت سنجیدگی سے بات کہہ رہی ہوں جتنی میری سمجھ میں آ. تعلیم میرے خیال میں راستہ ہے. ہم تعلیم کو منزل سمجھتے ہیں. علم منزل ہے، تعلیم راستہ ہے. اور اس راستے کو جو چیز روشن کرتی ہے، آپ کو ٹھوکر لگنے سے بچا لیتی ہے، آپ کو بنے بنائے معیار سے ادھر ادھر ہونے سے محفوظ کر لیتی ہے، وہ چیز تربیت ہے. اب جب تک میں پڑھتی تھی اسکول میں بھی کالج میں بھی تو یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، تعلیم و تربیت. الحمدللہ ہم چونکہ اب بہت سے معاملوں میں خود مختار ہوئے ہیں، جیسے آبادی کے معاملے میں خود مختار ہو گئے، پھر اب تازہ ترین ہم انصاف کے معاملے میں خود مختار ہوئے. اب ہمیں کوئی انصاف کی ضرورت نہیں رہی، مستند ہے میرا فرمایا ہوا. میر کے شعر کو ہم نے دل پہ لکھ لیا. اسی صورت سے تربیت. اور ایک بات اور، آج ایک اور بھی رویہ ہے. والدین کہتے ہیں کہ تربیت بھی ہم کریں اور 20,000 فیس بولیں مہینے بھر کی. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو پروجیکٹس دیے ہیں، یہ پروجیکٹس نہیں کر پائیں گے تو کچھ نہیں کر پائیں گے. اور اس پروجیکٹ میں تربیت شامل نہیں، کیونکہ تربیت کا پروجیکٹ نہیں ہوتا. تربیت کا پروجیکٹ نہیں ہوتا. تربیت ایک ایسا خاموش عمل ہوتی ہے جو آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. ایک دفعہ آپ کا خون آپ کی رگوں میں دوڑنے لگے تو پھر آپ کو کوئی مردہ نہیں کر سکتا. لوگوں سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے خوش رہنا سیکھ لیجیے. خوش رکھیں بھی. خدا کے لیے خوش رہنا سیکھ لیجیے. جو خوش ہوتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے. جو مطمئن ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے. جو عمل کرتا ہے وہ بامراد ہوتا ہے. اور جو بامراد ہوتا ہے وہ سرخرو ہوتا ہے. بہت شکریہ.